अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो 9th क्लास मैथ है ना उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड चैप्टर का जो नाम है ना वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो है आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। रैशनल इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है आप पहले भी 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो चले हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि पी ओवर क्यू यानी कि बटे की फॉर्म में हम उन्हें लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो क्यू है ना यानी नीचे, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैथ में नीचे ज़ीरो आ जाए ना तो वो पूरा नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन से होते हैं नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल्स क्या होते हैं? जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी जिन्हें बटे की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अब देखें, अब पार्ट 1 है हमारे पास इसका कि √3। तो √3 आपने बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए √3 है, जो भी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास वो हमेशा इरेशनल होती हैं, क्योंकि इनका कोई स्क्वायर, देखें 3 का तो हम कोई स्क्वायर नहीं ले सकते। अगर 9 होता तो हम उसे कट 3 का स्क्वायर बना सकते थे, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना था, तो वो 3 आ जाना था। लेकिन ये √3 है, तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। 1/6, देखिए 1/6 यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक रकम ऊपर है, दरमियान में बटा लगा दिया और नीचे 6 है, यानी कि पी ओवर क्यू है और नीचे शर्त थी हमारे पास कि क्यू ज़ीरो ना हो। देखिए क्यू ज़ीरो नहीं है, वो क्या है? 6 है। तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से पाए, अपने याद रखना है, जो पाए होता है ना हमेशा ये एक इरेशनल नंबर होता है। इसको आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछ लेते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा अहम एमसीक्यूज़ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो आते नहीं है। ये जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ना 2.1 का, ये आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। तो पाए क्या है हमारे पास? ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखें, 15/2। तो 15/2 यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया। तो पी ओवर क्यू फॉर्म हमारे पास होती है रैशनल नंबर, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब 7.25 है, तो 7.2 को भी हम 7.25 को हम क्या कर सकते हैं? हम जी क्या बटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखें, पॉइंट हम जब ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे नीचे 1 आ जाता है और बाद में जितनी रकमें होती हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। ऐसे ही है ना, तो 724 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इट्स मीन कि इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बिल्कुल जी। तो इसलिए ये क्या होगा? ये एक रैशनल नंबर होगा। √29 हमारे पास क्या है? ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये अंडर रूट वाली वैल्यू है। ओके, ये था हमारा इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब नेक्स्ट देखें, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमें कुछ फ्रैक्शंस दे दी गई हैं, यानी कि ये बटे वाले यानी पी बाई क्यू फॉर्म, इनको फ्रैक्शंस कहते हैं। इनको हमने क्या करना है? हमने डेसिमल फ्रैक्शंस की जो फॉर्म है ना उनमें कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ऊपर रकम लिखी होती है ना 17 है जैसे ऊपर, उसको हम अंदर रखते हैं डिवाइड करने के लिए। हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, ऊपर वाली रकम को अंदर रखेंगे और नीचे वाली को बाहर रखेंगे। तो 25 बाहर आ जाएगा और 17 अंदर आएगा। अब देखिए 25 जो है वो 17 से बड़ा है, तो हम इसको क्या है, इस पर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हम करने के लिए हम क्या करेंगे? 17 को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे। जब हम पॉइंट लगा लेते हैं ना तो इट्स मीन कि हम अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने ज़ीरो अंदर लगा सकते हैं। तो हमने एक ज़ीरो फ़िलहाल लगाया है, 170 हो जाएगा, ऊपर हम 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हम 25 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि या तो हमारे पास 170 आए या तो 170 से जो है वो कोई छोटी टर्म आए। तो 25 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं ना तो वो आ जाता है जी 175। तो 175 तो 170 से बड़ा होता है, लेकिन हमें तो छोटा चाहिए या 170 चाहिए। तो 170 तो आता नहीं है, तो हम 6 पे करके देखते हैं। तो जब 6 पे करेंगे 25 को तो हमारे पास 150 आ जाएगा।
तो 25 6 ज़ा 150, तो 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 को हम ऊपर लिख देंगे और जो आंसर है हमारे पास वो है 150। तो 150 को हम माइनस करवा देंगे 170 में से। तो 170 में से जब आप 150 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 20 के इक्वल। अब 20 देखें, 20 जो है वो भी हमारे पास क्या है, 25 से छोटा है। तो छोटी रकम को हम बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से ज़ीरो पुट करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने एक दफ़ा आपने पॉइंट जस्ट 1 टाइम लगाना है, अब जितने चाहें उतने ज़ीरोस लगा सकते हैं। ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया है, अब हमें यहाँ पे भी अगर वैल्यू छोटी है तो हम ज़ीरो खुद से लगा लेंगे। जब ये 20 के साथ एक और ज़ीरो लगाएंगे तो वो हो जाएगा 200। अब 25 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास जो है वो 200 आए या 200 से छोटा है। तो जब आप 25 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टोटली 200 आ जाएगी। तो 200 में से जब 200 माइनस करवाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। शर्त होती है हमें क्या करना होता है, लास्ट पे अगर रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए ना, इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब आंसर हमारे पास क्या आया है, 0.68। 0.68 हमारा क्या है आंसर, और ये हमारे पास किस फॉर्म में आया है, डेसिमल में। इस पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं। तो 17 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.68 इज़ द आवर आंसर। ओके, इसी तरीके से पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है 19 डिवाइडेड बाय 4। तो जब 19 को 4 से हमें डिवाइड करवाना है, मीन्स के 19 को अंदर रखेंगे 4 को बाहर। तो देखें इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो 4 का टेबल पढ़े, या तो 19 आए या 19 से कोई छोटी टर्म आए। तो 4 4 ज़ा 16 होता है हमारे पास, और 4 5 ज़ा 20 होता है। तो 20 तो हमें चाहिए नहीं बिकॉज वो 19 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 ज़ा 16 कर देंगे, ये 4 एज इट इज़ इधर ही रहेगा। तो 4 4 ज़ा हुआ था और आंसर हमारे पास 16 आया था। अब 19 में से जब 16 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 3 के इक्वल। तो अब देखें, अब यहाँ पे 4 जो है वो 3 से बड़ा है और 3 हमारे पास क्या है, छोटा। तो हमें तो कोई बड़ी रकम चाहिए ना कि जिसका हम टेबल पढ़ें तो फिर हमारे पास आंसर आए। अब 3 छोटा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, यानी ऊपर हम इशारिया लगा देंगे। तो इशारिया लगाने के बाद हम जितने चाहें उतने ज़ीरोस पुट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया और 19 के साथ क्या किया, एक ज़ीरो लगा दिया। उस ज़ीरो को हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे 3 के साथ, तो वो 30 हो जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ें, या 30 आए या 38 से 30 से छोटा आए। तो 4 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा, तो आंसर हमारे पास आया जी 28। तो देखें 4 7 ज़ा 28। अब 30 में से 28 माइनस करवाएंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब फिर 2 छोटा है, हमने पॉइंट तो ऊपर एक दफ़ा लगा दिया। अब हम एक और ज़ीरो चाहें तो हम लगा सकते हैं। अब हमने एक और ज़ीरो यहाँ पे पुट किया 19 के साथ। तो देखें ये ज़ीरो भी हम नीचे उतार लेंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो 24 का टेबल अब पढ़ें कि 20 आए, तो 4 5 ज़ा 20 होता है। तो 4 का टेबल 5 तक पढ़ा तो 20 आ गया। तो 20 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें रिमाइंडर जो हमारे पास आया है वो 0 आ गया है। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है 19/4 की, वो आई है 4.75 डेसिमल फ्रैक्शन ही चाहिए थी ना, तो अब ये डेसिमल में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसका पार्ट थर्ड है 57 डिवाइडेड बाय 8। अब 57 को अंदर रखें और 8 पे डिवाइड करवाएं तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जब 57/8 करेंगे तो 57 को हमने अंदर रखा, 8 को बाहर रखा। अब 8 का टेबल पढ़ें कि यहाँ तो 57 आए और यहाँ फिर 57 से क्या हो, छोटी टर्म आए। तो 8 का टेबल जब हम 7 तक पढ़ेंगे तो वो आता है हमारे पास 56। 57 माइनस 56 जो हो जाएगा वो 1 आएगा हमारे पास। अब 1 8 से क्या है, छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 50 जो 7 है ना उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे और 57 के साथ जितने चाहें उतने ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखें 570 हो जाएगा। अब इस ज़ीरो को नीचे उतार लें तो 1 0 यानी 10 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़े, 10 या 10 से छोटी टर्म आए तो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। अब 2 फिर से छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और ज़ीरो पुट करेंगे। इस ज़ीरो को हम नीचे उतार लेंगे 2 के साथ, तो वो 20 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ें, 20 या 20 से छोटा है। तो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। तो ऊपर 2 और नीचे 16। तो 20 में से जब 16 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 फिर से छोटा है, हम पॉइंट ऊपर लगा चुके हैं। अब हम जितने चाहें उतने ज़ीरोस पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा देंगे। तो देखें इस वाले ज़ीरो को हम क्या करेंगे, 4 के साथ पुट कर देंगे, यानी ये 40 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ें 5 तक तो वो हमारे पास 40 होता है। तो 40 में से जब 40 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है।
ऊपर जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है 7 पॉइंट, तो आंसर जो हमारे पास आया है वो आया है 7.125। इसका नेक्स्ट पार्ट है 205 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 को डिवाइड करवाना है 205 से, तो 205 को अंदर रखें और 18 पे डिवाइड करवा दें। 18 का टेबल पढ़ें कि 205 आए या 205 से छोटा है। 18 का टेबल हम क्या करेंगे, 18 को पहले 1 से करते हैं। 18 1 ज़ा 18 होता है, तो 20 के नीचे 18 आ जाएगा। जब 20 में से 18 माइनस करेंगे तो नीचे जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो आएगा 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 2 एज इट इज़ लिखा रहने दें और ऊपर 5 जो है इसको नीचे उतार लें, तो 25 हो जाएगा। अब टू 18 का टेबल पढ़ें, 25 या 25 से छोटा है। अभी भी अब अगर हम 1 तक पढ़ेंगे तो इससे छोटा आएगा, तो 18 1 ज़ा 18 हो जाएगा। तो हमने किया तो 18 1 ज़ा 18 हो गया। अब नीचे हमारे पास 25 में से जब हमने 18 माइनस किया तो 7 आ गया। अब हम जितने चाहे उतने ज़ीरोस पुट करवाएंगे, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, उसके ऊपर 11 के साथ हमने पॉइंट पुट किया और नीचे हमारे पास 7 था तो हमने वहाँ पे एक और ज़ीरो पुट किया 205 के साथ, तो नीचे वो ज़ीरो उतार लेंगे, 70 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब देखें हमारे पास अभी लास्ट पे 16 आया, यानी कि ये सवाल ख़त्म नहीं हो रहा। हमने पॉइंट के बाद 2 या 3 रकमें लगा के चेक कर लेनी है। अगर तो ज़ीरो एंड पे आ जाए ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आता तो आपने क्या करना है, उसको वहीं छोड़ देना है और वो जो ऊपर आंसर आएगा ना उसी को आपने लिख देना है। तो हमारे पास आ रहा है 11.3889, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो करते हैं कि वो क्या है। पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 है 5 डिवाइडेड बाय 8। तो 5 को 8 पे डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे और 8 को हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। अब 8 जो है वो 5 से छोटा है, तो जब कोई चीज़ छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, शुरू में पॉइंट लगाते हैं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 0 पॉइंट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 5 के साथ एक ज़ीरो लगे यानी ये 50 हो गया। 8 का टेबल पढ़ें, यहाँ तो 50 आए या 58, 50 से जो है वो छोटा कोई टर्म आए, तो 8 6 हमारे पास होता है 48। तो 8 का जब 6 तक टेबल पढ़ेंगे तो वो 48 हो जाएगा। अब 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास 2 आ गया। अब 2 8 से छोटा है तो एक और ज़ीरो हम 5 के साथ लगाएंगे, वहाँ से वो ज़ीरो नीचे उतर आएगा, 20 हो जाएगा। अब 8 2 ज़ा 16 होता है, तो 16 तक पढ़ लेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 16। तो 20 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अभी भी 4 छोटा है, एक और ज़ीरो लगा लेते हैं हम साथ में, तो 40 हो जाएगा। अब 8 5 ज़ा हमारे पास क्या होता है 40। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। 14 में से जब 40 माइनस होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.625। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब इसमें बस आपने ट्रू और फॉल्स बताना है, ये भी जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 है 2 डिवाइडेड बाय 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि 2/3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन नहीं, P/Q की फॉर्म में जो लिखा जाता है वो तो रैशनल होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत है। तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, फॉल्स है। पार्ट 2 देखें, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसे आप बता देंगे ये क्या है, ट्रू। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हम दो फ्रैक्शंस, ये जो 1/9 है ना, ये एक फ्रैक्शन है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर जो है वो 2-3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाए, यानी कि रिमाइंडर जो है नीचे ज़ीरो आ जाए। अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस किया है ना, तो वो जब नीचे ज़ीरो आ जाए और ऊपर कोई वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। जैसे देखें 1/9 को आप डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर के ऊपर, जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 0.111111 चलते ही जा रहा है। तो 111 मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है ना, डेसिमल डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहा है। 111 ये तो सेम आ रहे हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की ये शर्त होती है कि वो डेसिमल सेम ना हो और दूसरे नंबर पे ये कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए 2-3 पॉइंट्स के बाद। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। पार्ट 4 है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये ट्रू है। ये कैसे ट्रू है, आप 3/4 को डिवाइड करके देखें। जब इनको डिवाइड करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी तरीके से ही होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.75। तो 0.75 आप देखें ये ख़त्म हो गया आगे, इसका टोटली आंसर 0.7 आया है।
तो ये सवाल ख़त्म हो गया, यानी कि 2-3 पॉइंट्स के बाद इसका आंसर आ गया। और देखिए इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये ट्रू होगा। इसी तरीके से पार्ट 5 है, 4/5 इज़ अ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। अब रिक्यूरिंग फ्रैक्शन क्या होती है जी? रिक्यूरिंग फ्रैक्शन वो होती है कि जिसको आप डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास चलता जाए, लेकिन ये है चाहे ना भी चलता जाए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि डेसिमल्स जो हैं वो रिपीट होनी चाहिए 2-3 डेसिमल्स के बाद, या फिर वो सेम होने चाहिए। जैसे आप 4/5 है तो 4 को डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर पे 5 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.8। अब इनमें तो कोई भी सेम नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ रकमें सेम होनी चाहिए। अगर तो इसका आंसर होता ना 0.8888, तब ये क्या होना था, रिक्यूरिंग फ्रैक्शन होना था। लेकिन अब इसका जो आंसर है वो रुक गया है, वो 0.8 पे आके स्टॉप हो गया है। तो 0.8 इसका आंसर आया ना, तो इसलिए ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये स्टॉप हो गया ना, तो जो स्टॉप हो जाए वो तो हमारे पास क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो 4/5 जो है ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये रिक्यूरिंग फ्रैक्शन नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। यानी कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, उन्हें नंबर लाइंस के ऊपर ड्रॉ करना है। तो इसका पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 है 2/3। अब हमने ये जो 2/3 है ना, इसको करवाना है नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ। तो नंबर लाइन कैसे स्केच करते हैं देखें ज़रा। तो स्केच करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे कॉपी के ऊपर। तो उसका जो दरमियान में होगा ना ओरिजिन, यानी कि हाफ हिस्सा लेफ़्ट पे और हाफ राइट पे, जो दरमियान में होता है वो पॉइंट 0 होता है हमारे पास। देखें ये पॉइंट 0 है, इसके इसी साइड पे आपने इक्वल हिस्सा रखना है और इसके राइट साइड पे भी आपने उसके इक्वल साइड रखनी है, ठीक है। अब देखें, अब हमने ये 2/3 कहाँ पे ड्रॉ करना है। अब 0 के बाद एक पॉइंट होता है 1, ये एक पॉइंट 1 है, ये वाला, ये पॉइंट है 2। इसी तरीके से 0 से जो लेफ़्ट साइड पे होती है ना, वो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 से उसी साइड पे इक्वल के जो होगा वो -1 होगा। या आपने चाहें तो स्केल लेके ना, बड़ा स्केल लकड़ी वाला ले लें या प्लास्टिक का कोई भी लेके, उसके साथ ही जो नंबर लाइन है ना वो उससे ड्रॉ करनी है, ओके। तो ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, देखें 2/3 को आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको चाहे तो कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें या जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही कर लें। तो जब इसको 2/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6। तो 0.6 आ रहा है। अब ये 0 पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट 0 है, और ये है हमारे पास 1, ये 1 वाली लाइन है हमारे पास, और ये 2 है, ठीक है। अब 0.6 है, यानी कि ये 0 और ये 1 है। 0 और 1 का जो हाफ है ना वो यहाँ पर है, देखें यहाँ पर 0 और 1 का हाफ क्या होता है, वो होता है 5। तो ये 5 है, यानी कि 0.5 है, 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें 0.6 चाहिए। तो 0.5 के बाद में जो लाइन आएगी ना, यानी ये वाली लाइन, तो ये क्या होगी हमारे पास 0.6 होगी। तो इसको क्या कह देंगे, 2/3 लिख दें या 0.6 लिख दें, सेम ही होगा, ओके हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 है -4/5। तो -4/5 जब करेंगे आप, 4 को 5 से डिवाइड करवाएं तो क्या आता है, तो आता है हमारे पास 0.8। अब ये साथ में माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस का 0.8 होगा। तो जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे आप क्या करेंगे, एरो हेड लगा देंगे। दरमियान में जो हमारे पास पॉइंट होगा ना, यानी कि इक्वल साइड लेफ़्ट पे नहीं चाहिए, इक्वली राइट साइड पे, दरमियानी पॉइंट हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे 0 है। अब हमें चाहिए -0.8, -4/5 को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो -0.8 आएगा। अब हमें चाहिए 0 और 1 के दरमियान में जो होता है ना वो 0.8 होता है। अब माइनस था तो हम लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देखें 0 और 1 का जो हाफ होता है ना वो होता है 5। तो 5 के बाद आप 6, 7, 8 वाली जो लाइन ड्रॉ करवाएंगे ना 0 और 1 के दरमियान में, आप स्केल देखें उसके ऊपर भी इसी तरीके से बनी होती है। तो उसी तरीके आप चाहें तो स्केल रख के उससे ड्रॉ कर लें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप वैसे कर लें, लेकिन ये बहुत इजी हैं। आपने 0 से 1 के दरमियान में 9 लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन जो 8 वाली लाइन होगी ना उसको आपने इस तरह एरो हेड कर देना उसके ऊपर,
उसको थोड़ा बोल्ड कर देना है ताकि पता चले कि ये हमारे पास क्या आई है। इस क्वेश्चन की ये वाली लाइन हमारे पास ड्रॉ हुई है, वो है -4/5 की क्या बनती है, 0.8 बनती है। इस तरीके से आपने क्या करना है, नंबर लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका जो पार्ट 3 है ना, देखिए वो है 1 3/4। अभी हमारे पास 3 रकमें आ गई हैं, तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे 4 दिया गया है ना, 4, इस 4 को क्या करवाना है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर इस 1 को क्या करना है, यानी 4 1 ज़ा 4 आया ना, तो जब वो 4 इक्वल आंसर 4 आ गया, तो उस 4 को आपने इस 3 के साथ क्या करना है, सम कर देना है, यानी प्लस कर देना है। तो वो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 होगा, और 4 को जब 3 से प्लस करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7। तो यानी कि हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 7/4 आ रहा है। ठीक है, जब 7/4 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो करें डिवाइड, क्या आता है भला, 7/4 आता है 1.75, यानी 1.7 हमारे पास आ रहा है। इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे तो 1.7 आएगा। 1.7 यानी कि 1 और 2 के दरमियान में जो 7 वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे आ रहा है। अब दरमियान में एज इट इज़ 0, और लेफ़्ट और राइट पे आपने नंबर्स लिख देने हैं, -1 -2 -3, और राइट साइड पे 1 2 3, जितने चाहें इतने आप लगा सकते हैं। अब 1 से 2 के दरमियान में 1.75 आता है, तो 1 से लेकर 2 तक आपने क्या करना है, दरमियान में 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 9 लाइन्स जब लगा देंगे तो उसमें जो 7th वाली लाइन होगी ना, उसको बोल्ड कर देना है, बता देना है कि ये क्या है, ये 1 3/4 है। चाहे ये लिख दें, चाहे आप इसका पॉइंट में आंसर लिख दें, वो सेम कंसीडर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट 4 देखें, वो भी एज इट इज़ है, 8 - 2 5 है। अब इसमें क्या करना है, आपने पहले 8 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 2 ज़ा 16 हो जाता है। तो फिर आपने उस 16 में इस 5 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 16 + 5 हो जाएगा 21, यानी कि माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 8 आएगा हमारे पास। तो -21/8। अब 21 को 8 के ऊपर डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, तो अभी डिवाइड करके चेक करते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 8, तो वो आता है 2.6 के इक्वल। अब 2.6 आ रहा है, साथ में हमारे पास ये माइनस है, यानी -2.6 आ रहा है। तो अब हमने माइनस वाली साइड पे, यानी लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करना है इस लाइन को। तो देखिए -2.6 है। अब दरमियान में 0 एज इट इज़, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वाली। अब -2 और -3 के दरमियान में हमारे पास जो है वो आता है -2.6, यानी -2 से -3 के दरमियान में आपने 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। और जो 6th वाली लाइन होगी ना, उसको आपने बोल्ड करके बता देना है कि ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। वो है 2 3/4। तो इसको क्या करेंगे कि पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। उस 8 में इस 3 को क्या करें, सम कर दें, प्लस कर दें। तो 8 + 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 के इक्वल। तो 11 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें सॉल्व। तो देखिए 11/4 क्या आता है, 11 डिवाइडेड बाय 4, तो वो आ रहा है जी 2.75, यानी कि 2 के बाद में जो 7 वाली लाइन होगी ना, हमने वहाँ पे इस नंबर को ड्रॉ करना है। तो 0 से राइट साइड पे एज इट इज़ पॉजिटिव टर्म्स, और 0 से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव टर्म्स लिख देंगे। तो 0 के बाद 1 2 3। अब 2 से 3 के दरमियान में जो 7th वाली लाइन होगी ना, उसको आप क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, उसको बोल्ड कर देंगे कि ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।